गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9, जिसमें कि हम जो है घनीय संरचना युक्त क्रिस्टल के घनत्व की गणना करेंगे, अर्थात एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाओं की गणना करेंगे। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 था, उसमें हमने जो है एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता की गणना की थी, जिसमें कि हमने SCC, BCC, FCC, HCP और CCP की संकुलन क्षमता की गणना की थी। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक को हम जो कि हमारा है एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं या फिर घनीय संरचना युक्त क्रिस्टल के घनत्व की गणना, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि एकक कोष्ठिका बीमाओं की सहायता से जो है एकक कोष्ठिका के आयतन की गणना करना जो है संभव है। यदि हमारे पास जो है धातु का घनत्व हमें ज्ञात है, तो हम एकक कोष्ठिका में जो है परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। और एक परमाणु का द्रव्यमान जब हमें ज्ञात हो जाता है, तो हम आवोगाद्रो स्थिरांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इस लेक्चर के माध्यम से जो है हम एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना करेंगे, अर्थात क्रिस्टल के घनत्व की गणना करेंगे, और साथ ही जो हम परमाणु द्रव्यमान, आवोगाद्रो स्थिरांक और उसके आयतन की गणना कर सकेंगे। एक घनीय संरचना युक्त क्रिस्टल की गणना जो है केवल और केवल इस बात पर निर्भर करती है कि क्रिस्टल की जो संरचना है वह किस प्रकार की है। अर्थात जो क्रिस्टल की संरचना है वह सिंपल क्यूबिक है, अथवा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, अथवा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अर्थात क्रिस्टल की जो संरचना है वह SSC है या BCC है या FCC है। तो इस बात पर जो है क्रिस्टल की गणना निर्भर करती है। नेक्स्ट जो है, माना हमारे पास जो है कोई एकक घनीय कोष्ठिका है, जिसमें कि जो है भुजा क्या है उसकी A मान ली हमने, और जो कणों की संख्या है यानी कि अवयवी कण जो कि हम परमाणु, अणु या आयन ले सकते हैं, वो कितने हैं, Z मान लिए, तथा एक कण या परमाणु का जो द्रव्यमान है स्मॉल m है। क्या है स्मॉल m? तो एकक कोष्ठिका जो है हमने घन के रूप में ले रखी है, तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, A³। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद जो है एकक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान, तो एकक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान क्या होगा, कणों की संख्या मल्टीप्लाई एक कण का द्रव्यमान। कणों की संख्या हमारे पास क्या मानी हमने, Z, और जो एक कण का द्रव्यमान है वह स्मॉल m। तो एकक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान हो जाएगा Z इंटू स्मॉल m। और हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है कि किसी परमाणु का जो द्रव्यमान स्मॉल m होता है, वह होता है परमाणु द्रव्यमान अपॉन आवोगाद्रो संख्या, अर्थात मोलर द्रव्यमान बटे आवोगाद्रो संख्या। तो इस प्रकार हम एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा Z इंटू m अपॉन Na क्या है यहाँ पर, आवोगाद्रो संख्या, और जो Z है कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या है। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान जो हमारा ये आया Z इंटू m अपॉन कैपिटल M, क्या है ये, मोलर द्रव्यमान है। तो कैपिटल M अपॉन Na जो है ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें पता है कि जो घनत्व होता है यानी कि D या रो से उसे प्रदर्शित किया जाता है। तो जो घनत्व होता है वह होता है द्रव्यमान बटे m अपॉन आयतन भी। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो हम किसी एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो एकक कोष्ठिका या फिर क्रिस्टल का जो घनत्व हो जाएगा D इज इक्वल टू एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। इसे जो है हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। अर्थात जो एकक कोष्ठिका का आयतन था वो इक्वेशन नंबर 1 A³ थी, और जो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान था इक्वेशन नंबर 2, और एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हमारा क्या आया था, Z इंटू m अपॉन Na। इन दोनों मानों को जो है हम यहाँ पर D वाली इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, D इज इक्वल टू Z इंटू m अपॉन Na अपॉन A का होल क्यूब। तो यहाँ से जो हमें क्रिस्टल का द्रव्यमान मिल जाएगा D इज इक्वल टू Z इंटू m अपॉन A³ Na, और Na यहाँ पर क्या है, आवोगाद्रो संख्या।
आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। और अभी मैंने बात करी थी कि जो क्रिस्टल के घनत्व की गणना होती है वह क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर करती है। अर्थात संरचना जो है क्रिस्टल की किस प्रकार की है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका की है या फिर अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है या फिर फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है। अगर सरल घनीय एकक कोष्ठिका होगी तो उसमें परमाणुओं की संख्या जो हो जाएगी Z=1। अगर अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है तो उसमें परमाणुओं या अवयवी कणों की जो संख्या होती है अर्थात जो Z की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। अगर फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है तो उसमें जो अवयवी कण या फिर परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है Z=4। तो नेक्स्ट जो हमें सरल घनीय एकक कोष्ठिका संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करते हैं और साथ ही इसमें हम अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व और फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व अर्थात एसएससी संरचना वाले क्रिस्टल का और बीसीसी संरचना वाले क्रिस्टल का और साथ ही एफसीसी संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करेंगे। अर्थात सरल घनीय एकक कोष्ठिका में हमें पता है कि अवयवी कण जो है उसके कोनों पर स्थित होते हैं, इसलिए जो एसएससी में अवयवी कणों की संख्या होती है Z=2 होती है। जब हम क्रिस्टल के घनत्व में Z=1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है फॉर्मूला D=1 इंटू जेड की जगह पे हमने क्या रख दिया 1 इंटू m/a³ और Na की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको कि 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। तो यहाँ से जो है हम जब जेड की वैल्यू 1 पुट करते हैं और साथ ही Na की वैल्यू यानी कि अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें सरल घनीय एकक कोष्ठिका संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो है हम अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि बीसीसी में अवयवी कणों की जो स्थिति होती है वह कोनों के साथ साथ उसके अंतः केंद्र पर भी स्थित होती है, इसलिए बीसीसी में अवयवी कणों की जो संख्या होती है वह 2 होती है। और यहाँ पर जो है हम क्रिस्टल के घनत्व के फॉर्मूले में Z=2 पुट करने पर और साथ ही Na की वैल्यू यानी कि अवोगाद्रो संख्या का मान रखने पे हमें अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या होता है D=2m/a³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। इसी प्रकार से जो है हम फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि जो अवयवी कण होता है वो कोनों के साथ साथ उसके प्रत्येक फलक पर स्थित होता है, इसलिए एफसीसी में जो है अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है Z=4 होती है। जब हम यहाँ पर क्रिस्टल के घनत्व में Z=4 और साथ ही Na यानी कि अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू जो है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स रखते हैं तो हमें फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व प्राप्त होता है, जो कि होता है D=4 इंटू m/a³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। यहाँ से जो हम इस प्रकार से फलक केंद्रित यानी कि एफसीसी संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल के घनत्व के मात्रक की। तो हमें पता है कि क्रिस्टल के मोलर द्रव्यमान या फिर परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक होता है जिसे कि हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं वो होता है ग्राम मोल इनवर्स। और जो घन के कोर की लंबाई हमने मानी थी वह थी A, तो इसके जो घन की कोर की लंबाई का मात्रक होगा वो होगा सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो 1 पिकोमीटर की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻−10 सेंटीमीटर या फिर 10⁻−12 मीटर। और अवोगाद्रो संख्या यानी कि Na का मान जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। जब हम इसको घनत्व के फॉर्मूले में इन सभी मात्रों को पुट करते हैं यानी कि जो हमारा द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम मोल इनवर्स अपॉन और जो A³ यानी कि सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स को सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक क्या होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब।
और घनत्व का मात्रक यहाँ पर जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी, किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, या फिर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस प्रकार से जो है हम क्रिस्टल के घनत्व की गणना कर सकते हैं, और साथ ही एससीसी संरचना वाले क्रिस्टल के घनत्व की गणना, और बीसीसी संरचना वाले और साथ ही एफसीसी संरचना वाले क्रिस्टल के घनत्व का गणना कर सकते हैं, और साथ ही इसके मात्रक की भी हम गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वह है सिल्वर जो है सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है, और इसलिए जो है सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। और परमाणुिक द्रव्यमान जो है दिया है 107.9 यूनिट, 107.9 ग्राम मोल इनवर्स, या फिर 107.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पर जो है परमाणुिक द्रव्यमान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो है क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले जो है हमें संरचना दे रखी है वो किस प्रकार की है, सीसीपी यानी कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, जिसमें कि प्रति एकक कोष्ठिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह 4 होती है। अर्थात जो जेड का मान यहाँ पर होगा सिल्वर के लिए वह होगा Z=4। और यहाँ पर सिल्वर का मोलर द्रव्यमान जो दे रखा है 107.9 ग्राम मोल इनवर्स, या फिर इसको जो है केजी में कन्वर्ट करने जाते हैं तो ये हो जाएगा 107.9 इंटू 10⁻³ केजी मोल इनवर्स। साथ ही हमें प्रश्न में दिया है कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितनी है, 408.6 पिकोमीटर, यानी कि 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर। तो हमें पता है कि घनत्व क्या होता है, D=Z इंटू कैपिटल M/A³ इंटू Na। तो यहाँ पर जो है हमें Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है 6.023, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। इन सभी वैल्यू को जो है यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो हमें एट द लास्ट जो आंसर प्राप्त होता है, जो उत्तर आता है हमारा 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स का क्यूब। या फिर इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं और ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, या फिर 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से जो है हम क्रिस्टल के घनत्व की गणना कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो है जेड की वैल्यू प्राप्त हो, एम दिया हो, ए दिया हो और एन ए की वैल्यू हमें पता होती है। तो इस प्रकार से हम क्रिस्टल के घनत्व की गणना कर सकते हैं। अर्थात इन पांचों पैरामीटर में से अगर हमारे पास 4 की वैल्यू हमें प्राप्त है तो हम उस पांचवें की वैल्यू जो है ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दूसरा है वह है एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतःकेंद्रित घनीय है, अर्थात बीसीसी है। कोष्ठिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, कोष्ठिका का आयतन 288 पिकोमीटर, अर्थात यहाँ पर जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें जो है दिया है कि 208 ग्राम तत्व का आयतन पता है कि हमें क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान दे रखा है 208 ग्राम, और जो घनत्व दिया है वह है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 28.88 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हमारा तत्व का आयतन आ जाएगा। और कितने, जो कि है 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना होगा, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो है जो हमारा आयतन 208 ग्राम तत्व का आयतन आया 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। इस आयतन में जो है एकक कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो जो है कितनी आएगी, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन जो हमारा जो है आयतन आया है
कितना आया है 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब प्रति एकक कोष्ठिका। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 12.08 इंटू 10⁻23 एकक कोष्ठिकाएँ जो है इस आयतन में हमें ज्ञात हो जाएगी। और हमें मालूम है कि BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो परमाणु यानी कि अवयवी कण होते हैं वो 2 होते हैं। तो इसलिए 208 ग्राम तत्वों में परमाणु की संख्या जो हो जाएगी 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23 एकक कोष्ठिका। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 24.16 इंटू 10⁻23 परमाणु हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जो हम क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम D/Z/M/A/Na की वैल्यू जो है ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें जो है 5 पैरामीटर जो कि हमारे हैं D, Z, कैपिटल M, A, Na, इनमें से हमें कोई भी 4 ज्ञात हो तो हम जो है 5वें को ज्ञात कर सकते हैं इन 4 पैरामीटर की मदद से। और ध्यान रहे कि जो एकक कोष्ठिका एवं पदार्थ का घनत्व होता है वह दोनों जो है बराबर होते हैं, अर्थात जो एकक कोष्ठिका घनत्व होता है वह बराबर होता है पदार्थ के घनत्व के। और जो ठोस पदार्थ का घनत्व होता है उसे और भी अन्य विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट। इस प्रकार से जो है हम क्रिस्टल के घनत्व की गणना कर सकते हैं और क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या की गणना भी गणितीय यानी कि आंकिक तौर पर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू एंजॉयड। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।